जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ हाइलाइट्स। यहाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस हिंसा के प्राथमिक के खिलाफ थरूर सरदेसाई ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। अगली खबर में देखेंगे बीजेपी नगर सेविका के पति पर लगा है एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, चोरी का माल खरीदने का आरोप लगा गया है बीजेपी की एक नगर सेविका के पति पर। तो जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में म्यांमार में तख्ता पलट पर राहुल गांधी का दिलचस्प सवाल पूछा, आखिर इतने सारे तानाशाहों के नाम रही क्यों। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर, दीप सिद्धू के बारे में जानकारी देने पर मिलेगा नगद इनाम। जी हां, इसकी घोषणा की गई है, किसके द्वारा, जानेंगे इस खबर को भी। साथ ही आपको बताएंगे झारखंड के बारे में 100 यूनिट फ्री बिजली का वादा और लेकिन अब तक पूरा नहीं किए सकी हेमंत सरकार। तो उठे हैं सवाल, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ से। जी हां दोस्तों, दीप सिद्धू के बारे में आप सभी लोग परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि दीप सिद्धू वही शख्स है जिसने लाल किला पर, जी हां दोस्तों, धावा बोला था किसान आंदोलन के आड़ में 26 जनवरी को। अब बात करें अपडेट की नई में, जी हां दोस्तों, 3 फरवरी पुलिस ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में अभिनेता दीप सिद्धू तथा 3 अन्य की गिरफ्तारी में मददगार हो सकने वाली जानकारी देने पर नगद इनाम की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, 50,000 रुपए नगद इनाम की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान संगठनों की मांग के पक्ष में 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़पें हुई थी। इस दौरान बहुत से प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर हुए लाल किला तक पहुंच गए थे और उन्होंने प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था, जिसकी वजह से दीप सिद्धू के ऊपर जो है देशद्रोह का जो है आरोप लगा और उनको गिरफ्तारी के लिए जो है इनाम की घोषणा की गई है। अब बात मुद्दे को लेकर कि गणतंत्र दिवस हिंसा पे प्राथमिकता के खिलाफ थरूर सरदेसाई ने न्यायालय का रुख किया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में खिलाफ दर्ज प्राथमिकताओं को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। पत्रकार मृणाल पांडे और अनंत नाथ ने इन प्राथमिकताओं के खिलाफ मंगलवार को शाम को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को थरूर सरदेसाई, कारवां पत्रिका और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। इससे पहले थरूर और 6 पत्रकारों पर इसने दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर तथा अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में थरूर व 6 पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में 26 जनवरी को हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर की सड़कों पर अराजकता फैल गई और कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधक को तोड़ दिया और पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई, जिसको लेकर जो ये मामला उच्चतम न्यायालय के पास पहुंच चुका। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी दिलचस्प खबर की तरफ। जी हाँ, बीजेपी की निगर से तैयार हो चुकी है। लगातार बीजेपी के नेताओं की जो पोले हैं वो खुलकर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच पुणे में बीजेपी नगर पालिका के पति खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। चोरी का माल खरीदने के आरोप में हुई थी एफआईआर। पिंपरी चिंचवड़ में मौजूदा नगर सेविका के पति पर चोरी का माल खरीदने का आरोप लगाया। जी हां, बात करें चोरी का माल खरीदने पर जो मुकदमा हुआ है वो पिंपरी के चाकन, जी हां, एमआईडीसी की एक निजी कंपनी से चुराए गए माल को खरीदने के मामले में पिंपरी चिंचवड़ा महानगर पालिका की नगर सेविका, बात करें चोरी से मिला था सुराग। 20 दिसंबर 2029 से लेकर 29 जनवरी 2021 के दौरान सवारदरी इलाके की कंपनी में चोरों ने 2,40,000 रुपए का सामान चुरा लिया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ करने पर चोरों ने बताया कि उन्होंने चोरी किया हुआ माल बापू घोलप नाम के व्यक्ति को बेचा। जानकारी के बापू घोलप समेत एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनकी तलाश में दबिश डालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मामला अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इसकी जानकारी पुलिस जल्द से जल्द इंक्वायरी करने बैठ चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो निकल रहा है राहुल गांधी की तरफ से। जी हां, म्यांमार में तख्ता पलट पर राहुल गांधी का दिलचस्प सवाल पूछा, आखिर इतने सारे तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं। जी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने इस घटना का जिक्र किए बिना कुछ कई तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू हैं। ध्यान रहे कि म्यांमार में एक नए सैन्य तानाशाह का नाम मिन ऑन्ग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने म्यांमार में तख्ता पलट की दिलचस्प बात कही कि सभी जितने भी तानाशाह होते हैं उन सभी के नाम अंग्रेजी के एम से क्यों शुरू होता है। केरल के वायनाड में सांसद ने ट्वीट कर कुछ तानाशाहों के नाम भी गिनाए। ध्यान रहे कि म्यांमार में तख्ता पलट करने वाले सेना प्रमुख का नाम भी जो है मिग ऑन लाइंग है। राहुल ने अपने ट्वीट में मार्कोस मुसेलिनो मिलोविच
मुबारक, मोबुतू, मुशर्रफ और माइकोम्बरो के नाम गिनाया। ध्यान रहे कि मार्कोस का पूरा नाम फर्डिनेंड इमैनुएल एंटोनी था। मार्कोस यानी उनका सरनेम जो था वो मार्कोस था। जो फिलीपींस का राष्ट्रपति बना उसने सैन्य तानाशाही करके कई इलाके और बर्बर कानूनों का इस्तेमाल किया था। वहीं बेनिनिल मुसोलिनी इटली का एक राजनेता था जिसने फांसीवाद के दर्शन की नींव रखी। स्लोबोदान और मिस्र सर्बिया का राजनेता था जिसने तानाशाह के रूप में देखा जाता था। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, झारखंड में गठबंधन सरकार की ओर से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यानी 100 यूनिट बिजली की फ्री देने की घोषणा की गई थी। हालांकि सरकार गठन के करीब 13 महीने बाद भी यह वादा धरातल पर नहीं उतर पाया। दूसरी ओर त्रिपक्षीय समझौते के तहत डीवीसी के बकाया भुगतान के एवज में झारखंड सरकार के खाते में आरबीआई ने 2 किस्तों में करीब 2100 करोड़ रुपए की कटौती कर ली, जिसके कारण आने वाले समय में भी इस बात की संभावना कम ही नजर आ रही है कि उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल सकेगी। वित्त मंत्री बोले, सरकार अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वरम उरांव ने कहा कि सरकार अपनी घोषणा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में भी केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह के सहयोग नहीं दिया गया उसके बजाय नियमों का हवाला देते हुए झारखंड सरकार की राशि काटी गई और इससे परेशानी हुई। इसके बावजूद सरकार ने अपने संसाधनों के बलबूते किसानों की ऋण माफी की घोषणा पूरी की और आने वाले समय में अन्य वायदों को भी पूरा किया जाएगा। तो यानी कि किसी भी प्रकार से राज्य ने जो है केंद्र सरकार पर अपना ठीकरा फोड़ दिया और वो इस योजना से और जो इस वादे से बचते हुए नजर आए। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही राकेश टिकैत की लेकर। जी हां, टिकैत का ऐलान कि 6 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा चक्का जाम, लेकिन दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर आज तक से बात की और राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन कभी कमजोर नहीं हुआ, लगातार हमारी लड़ाई जारी है। जी हम बात करें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर आज तक से बात की थी और आज तक बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन कभी कमजोर नहीं हुआ और लगातार उनकी लड़ाई जो है जारी रहेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा दिल्ली घेरने का प्लान नहीं है, लेकिन हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। आंदोलन के वक्त भावुक होने पर राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस जबरदस्ती प्रदर्शन स्थल खाली करवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस पीछे रही और उसके गुंडे आगे रहे। पुलिस अगर हमें उठाएगी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गुंडे आगे क्यों आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसान जवानों को जो भिड़ाया गया वो गलत था। अगर सरकार चाहती कि दबाव में आंदोलन खत्म हो जाएगा तो वैसा नहीं होगा, बातचीत से ही आंदोलन खत्म होगा। हम अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं, दिल्ली में घुसने का हमारा कोई अब प्लान नहीं है। यानी 6 फरवरी को चक्का जाम को लेकर राकेश टिकैत ने बयान दिया कि दिल्ली एनसीआर के पास ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान अपनी अपनी जगहों पर सड़क बंद करेंगे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर लगी बैरिकेडिंग की कीलों पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो दिल्ली जा ही नहीं रहे, तो ये सब बंदोबस्त क्यों किया जा रहा है। तो बात करें, इस समय देश भर में किसान आंदोलन जोर शोर 70 दिन के बावजूद भी सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है और दूसरी तरफ किसान भी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों कानून यानी काले कानून जिसे किसानों के द्वारा कहा जाता है वापस नहीं लिए जाते तब तक वो सड़कों से नहीं उठेंगे। तो दूसरी तरफ भी सरकार भी जो है अपने फैसले पर अड़ी हुई है, जबकि कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो कुछ भी होता है यानी कि बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑन द पीपल। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के ऊपर, यानी कि जब कुछ कानून बनाया गया है तो वो जनता के लिए ही बनाया गया है और जब जनता ही उस कानून को नहीं चाहती तो आखिरकार सरकार इस कानून को वापस क्यों नहीं लेती। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि सभी के पास ये जानकारी और खबर पहुंच सके। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।